नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। आज हमारे पास मौजूद हैं मधुबाला देवी जी, मधुबाला शर्मा, और ये बीजेपी के गद्दावर नेता हैं। आज इनसे हम चुनावी मुद्दा पे कुछ जानेंगे बीजेपी के बारे में। ये जहाँ से हैं पालीगंज विधानसभा से हैं, और यहाँ का पालीगंज का परंपरा सीट रहा था बीजेपी के खाते में, और आज इस बार 2020 के चुनाव में जदयू के खाते में चल गया है। अब हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। मैम, जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत। नमस्कार मैम, सबसे पहले आप अपने जनता को बताइए कि जो यहाँ का पालीगंज विधानसभा का जो सीट था वह परंपरा बीजेपी का था तो स्टार्टिंग से ही, लेकिन इस बार क्या कारण हुआ कि जदयू के खाते में ये सीट चला गया? ये तो नीतीश जी के जाने और ऊपर केंद्रीय नेतृत्व के लोग ये बता सकते हैं कि क्या कारण से ऐसा किए लोग, और तो इस पर तो हम विशेष नहीं कुछ कह सकते हैं। वही लोग बताएंगे कि क्या कारण से वो लोग दे दिए। बच्चा जी को बुला करके दिया गया है, राजद में थे, बुला करके दिया गया था सीट। तो आप बीजेपी के गद्दावर नेता हैं, तो इसका विरोध किए कहीं कि नहीं किए कि बीजेपी का ये परंपरा सीट आते रहा है अभी तक? ये क्यों ऐसा हो रहा है? आप कार्यालय में जाकर के या कोई भी बड़े पदाधिकारी हैं बीजेपी का, उनसे कुछ मीटिंग हुई आपकी कि नहीं? हम लोग ऊपर जाकर संगठन में बताए हैं ये बात को कि ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। भैया हमारी परंपरागत सीट थी और इस पर ये गलत हो रहा है, बात हुई है हमारी। लेकिन वो लोग तो यही बता पाए कि अब वो आए ही हैं, इसीलिए बुलाया ही गया था। नीतीश जी बुलाए ही थे, जदयू से ये कह करके बुलाए थे कि अब विधानसभा आपको दिया जाएगा, ऐसा हम लोग को कहा गया। उनको यानी जदयू में शामिल होने के लिए उनको पहले से ही बुलाया गया था कि आपको पालीगंज में जदयू के तरफ से आपको सीट मिलेगा? हाँ, हम लोग को तो यही मतलब जानकारी हुआ, हम लोग को तो यही बताया गया कि मतलब उनको बुला करके ही बुलाया गया है। और हम लोग बताए उन लोग को कि भाई ये पार्टी के अपना सीट है तो भाजपा का ही सीट होना चाहिए। जी जी। मैम, अब मेरा है सवाल कि जो जनता, जो बीजेपी के तरफ जो जनता था, जो सपोर्टर थे, अब वे किसको सपोर्ट करेंगे, जदयू को या क्या? ये तो अब जनता निर्भर करेंगे, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या है कि किसको सपोर्ट करेंगे? मेरे मन में ऐसा नहीं। पालीगंज के हौज पच करके बाहर के लोग ये हौज पच करके पालीगंज के इस स्थिति में लाने के लिए लोग हौज पच करके यही स्थिति ला दिए हैं। नहीं तो पालीगंज के रहता, आज पालीगंज नेता विहीन है। नेता पालीगंज में कोई के नेता नेतृत्व नहीं अभी हम लोग को जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं है। और ये तो जनता तय करेगा कि क्या करेगा, इस पर हम कुछ विशेष कह नहीं सकते। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के साथ रहेंगे और बाकी जनता तय करेगा। मैम, एनडीए की सरकार से चिराग पासवान अलग हो चुके हैं, वे एनडीए के विरुद्ध अपना उम्मीदवार भी उतार रहे हैं और बीजेपी के विरुद्ध नहीं। इस पे आपकी क्या राय है? अब ये तो चिराग पासवान बताएंगे भाई साहब, हम क्या ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि नीतीश सरकार से वे बीजेपी से वे तालमेल रख रहे हैं और नीतीश सरकार से दूरी बना रहे हैं? ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? आखिर कारण क्या हो सकता है? अब कुछ है कारण ऐसा, जिसे अब सब जगह है काम तो सरकार के द्वारा काम किया गया, लेकिन ब्लॉक स्तर पर सब जगह काम नहीं, धरातल पर नहीं उतरा। ये इसका तो हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, सब जगह से लोग देख रहे हैं नीतीश जी के। चिराग पासवान एक नारा लगाए हुए हैं लोजपा भाजपा का। हाँ, ये लगाए हुए हैं लोजपा भाजपा के लिए। इससे अब देखिए क्या मतलब, वो तो सोच ही के कर रहे हैं। क्या मालूम अंदर बीजेपी और लोजपा का गठबंधन तो नहीं, नीतीश सरकार का सीट कम आएगा तो क्या मालूम हम सरकार बना ले लोजपा भाजपा में। ये तो राजनीति है भाई साहब, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे राजनीति तो था कि बच्चा जी को आज तक हम पहचानते भी नहीं थे, भाजपा में कार्यकर्ता हैं और हम फील्ड में निकल के काम करते हैं, सब लोग से मिलते जुलते भी हैं। लेकिन आज तक हम बच्चा जी को 6 महीना पहले हम बच्चा जी को देखे हैं और जाने हैं, नहीं तो बच्चा जी को कहीं हम नहीं देखे थे, भेंट भी नहीं हमको बच्चा जी से हुआ था। क्या अभी भी मान लीजिए 6 महीने पहले आप बोल रहे हैं, तो क्या 6 महीने पहले आपके फेस टू फेस बात हुई थी, देखे थे या क्या? देखे थे? नहीं, बात हमको कभी नहीं हुई है उनसे, अलग से ही देखे हैं। आज तक अपने विधायक जी को भी नहीं देखे हैं? नहीं देखे थे, ऐसा नहीं है, हम पहचानते भी नहीं थे उनको।
मैम अब और मेरी सवाल है कि भाजपा एनडीए की सरकार में 3 भाजपा, जदयू और लोजपा अलग हो चुकी है, तो इस बार क्या लगता है कि आपकी सरकार, आप किसको देखना चाहते हैं बिहार में सरकार? अब तो हमारी पार्टी केंद्रीय नीतीश जी के थी में मुखिया बना करके चुनाव लड़ ही रही है। जी, जी। तो हम तो पार्टी के साथ हैं, तो नीतीश जी के अपनी ही सरकार बनाना चाहेंगे कि हमारी पार्टी इसके सरकार बने। अभी भी बीजेपी में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। कल शाम तक कुछ सीट का जो पहला चरण में है उसका कंफर्म हुआ है लिस्ट क्या, अभी सीट शेयरिंग केवल कंफर्म हुआ है, लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है बीजेपी के तरफ से कि फलना सीट बीजेपी का रहेगा। इस पे क्या कल तक नॉमिनेशन ही है पहला चरण का, अभी तक भी सीट ऐलान नहीं किए हैं। हाँ, तो ऊपर के नेतृत्व लोग को पता होगा भाई साहब कि बैठ करके वो लोग कर रहे हैं, तो हम क्या इसमें कर सकते हैं कि किस कारण से नहीं लोग कर रहे हैं। जी मैम, एक सवाल आखिरी है मेरा कि हिंदू पर्व का दशहरा, छठ, दिवाली ये सब बड़ा माना जाता है, ये सबको बंद करके चुनाव कराना कहाँ तक जायज है? नहीं, इस पर तो छठ पूजा चाहे दशहरा ये सब तो होना ही चाहिए। जब ये चुनाव हो रहा है तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि छठ पूजा वगैरह होना चाहिए था और दशहरा भी होनी चाहिए। नीतीश जी ने मूर्ति बैठाने से भी मना किया है। हमारे संस्कृति जो है, हम अपना संस्कृति में पीछे क्यों रहे हैं? जब ये लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है तो हमारा हिंदू पर्व भी मनाया जाना चाहिए था और नहीं हो पाया। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ तक जायज है? क्या ये नीतीश कुमार सही काम कर रहे हैं कि गलत हुए, अपने फायदा के लिए चुनाव करवा रहे हैं कि क्या? अब ये तो भाई हम तो अपना राय दे ही दिए ना कि ये गलत है, जो है सो गलत हो रहा है, ये गलत है। ठीक है मैम, धन्यवाद।